श्री नवनाथ भक्ति सार अध्याय 11वां हिंदी। मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ को लेकर बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, भले ही आपने गोरक्षनाथ को सभी विद्या सिखाई है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे और तपश्चर्या नहीं करेंगे तब तक यह विद्या कलयुग फलद्रूप नहीं हो सकती। इसलिए गोरक्षनाथ को यहाँ बद्रिकाश्रम में रखकर तपश्चर्या करना आवश्यक है। यह जानकर मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या करने के लिए बिठाया और स्वयं तीर्थ यात्रा करने निकले और वह रामेश्वर में पहुंचे। वहां उनकी मारुति से भेंट हो गई और वहां मारुति ने मच्छिंद्रनाथ को उनके वचन की याद दिलाई और मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य में जाने के लिए तैयार हो गए। मारुति और मच्छिंद्रनाथ स्त्री राज्य में अंग देश में पहुंचे। वहां रानी मैनाकिनी ने दोनों का यथोचित सत्कार किया। दोनों को बैठने के लिए सिंहासन दिए। मच्छिंद्रनाथ का परिचय कर लिया। मच्छिंद्रनाथ और मारुति वहां 3 दिन तक रुके। उसके पश्चात मारुति वापस रामेश्वरम गए। यहाँ स्त्री राज्य में मैनाकिनी और मच्छिंद्रनाथ का संसार शुरू हुआ और वह वैभव में रहने लगे। कालानुरूप मैनाकिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम मीननाथ रखा। हस्तिनापुर में बृहद्रवा नाम का राजा राज्य कर रहा था। राजा ने सोमयाग यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में बड़े बड़े वेदवेत्ता ब्राह्मण आए थे और यज्ञ में बड़ा अनुष्ठान हुआ। इस यज्ञ में 9 नारायणों में से एक अंतरिक्ष मुनि ने यज्ञाग्नि में जन्म लिया। इस यज्ञ की राख निकालते समय राख के ढेर में एक बालक दिखाई दिया। इस बालक को राजा को सौंप दिया गया। इस बालक को देखकर राजा बृहद्रवा और रानी सुलोचना को अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने उस बालक का नाम जालंधर रखा और वे उस बालक का पालन पोषण करने लगे और राजकुमार मीनकेत का छोटा भाई करके वो बालक प्रसिद्ध हो गया। जालंधर के बड़े होने के पश्चात राजा बृहद्रवा ने उसका मौजी बंधन किया और उन्हें सारी विद्या पढ़ाई। राजा ने जालंधर का विवाह करने का सोच रहे थे। यह मालूम पड़ते ही जालंधर घर छोड़कर भाग गए और घने जंगल में पहुंच गए और एक बड़े वृक्ष के नीचे सो गए। उधर जालंधर के घर से जाने के कारण राजा चिंता में पड़े, किंतु प्रधान ने राजा को समझाया कि जालंधर यज्ञ से निर्माण हुआ है, इसलिए उसको किसी तरह का कोई भी डर नहीं है। किंतु फिर भी राजा चिंतित हुए। उधर जालंधर जिस वृक्ष के नीचे सोए थे वहां जंगल में आग लगी और अग्नि जालंधर तक पहुंचा, परंतु जालंधर को अपना ही पुत्र जानकर अग्नि तुरंत शांत हो गया और इसे मैंने ही यज्ञ की अग्नि से राजा बृहद्रवा को दिया था। यह जानकर जालंधर को नींद से जगाया। तब जालंधर ने अग्नि से पूछा, आप कौन है? तब अग्नि जालंधर को अपनी पहचान बताते हैं और जालंधर को बताते हैं कि वह उसके पिता है। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का पठन श्रवण करने से अग्नि का भय नष्ट होता है, ऐसा ग्रंथ में दिया है।